नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मोहाली चंडीगढ़ से असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा प्रोग्राम पांवटा साहिब जाने का है। मौसम ख़राब है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम रवानगी ले रहे हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी पांवटा साहिब के दर्शन करिए। साथियों, हम निकल चुके हैं, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ है। मैंने पहले ही बताया था। सामने एयरपोर्ट रोड है, इसे एयर सिटी रोड भी बोल देते हैं। खूबसूरत और सुंदर, इसके दोनों ओर हरे भरे सजावटी फूलों वाले पेड़ हैं। सड़क पहले भी काफ़ी चौड़ी थी, गत वर्ष इसे और चौड़ा कर दिया गया। इस रोड को ग्रीन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह मोहाली चंडीगढ़ की महत्वपूर्ण रोड बन गई है। यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। प्रॉपर्टी के दाम भी यहाँ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर आधुनिक मॉडर्न आर्किटेक्ट वाली बिल्डिंगें बन गई हैं। यह काफ़ी चौड़ी रोड है। एरो सिटी चौराया आ गया है। रेड लाइट है यहाँ। एक और पटियाला, दूसरी ओर जीरकपुर है। सीधे अंबाला भी जा सकते हैं। पांवटा साहिब जाने के लिए हम डेरा बस्सी वाली रोड पकड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें जीरकपुर जाना होगा, उसके बाद यू टर्न लेंगे। बरसात में जीरकपुर के हाल बेहाल हो जाते हैं। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है। सड़क पर चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। गाड़ी काफ़ी सावधानी से चलानी पड़ेगी। बरसात अभी भी हो रही है। बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है। साथियों, इस वक्त हम हैं डेरा बस्सी बरवाला रोड पे। बरवाला एक इंडस्ट्री एरिया है, चंडीगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे। बारिश बहुत तेज हो चुकी है। आगे कुछ दिख नहीं रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं साइड मिरर से। पांवटा साहिब यहाँ से 100 किलोमीटर दिखा रहा है। बारिश लगातार हो रही है, इसलिए व्यू तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं। रोड पे भी पानी काफी भरा हुआ है। ठीक है, चलते हैं वाहिगुरु का नाम लेके। साथियों, इस वक्त हम हैं सहारनपुर यमुनानगर रोड पे। सहारनपुर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर आगे है। बारिश कुछ कम हुई है, लेकिन हो रही है। साइड से कावड़िए काफ़ी आ रहे हैं। हालांकि हमें कावड़िए जाते हुए नहीं मिले, लेकिन दूसरी साइड में कावड़िए काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो बारिश बहुत कम हो चुकी है। काला के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं।
आसमान से बादल पर्वतों पर उतर चुके हैं। मौसम भी सुहावना है। बादलों ने पहाड़ों को कवर कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों ने ठंड की वजह से काले स्लेटी नीले रंग की चादरें ओढ़ ली हों। पहाड़ों की चोटियां दिखाई नहीं दे रही। रहस्यमयी धुंध चारों ओर छाई हुई है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। आप भी मेरे साथ साथ देखिए। यहाँ पर चारों ओर हरियाली का ही साम्राज्य है। पेड़ पौधे पत्ते टहनियाँ सब चमक रहे हैं। सावन की बरसात ने प्रकृति के सौंदर्य को निखार दिया है। हम काला आम से आगे पहुंच चुके हैं। पहाड़ी एरिया शुरू हो चुका है जैसा आप देखते हैं। सावन का महीना हो, बरसात का दिन हो, उस दिन प्रकृति अपना श्रृंगार ना करे, ये कैसे हो सकता है। प्रकृति पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पानी की हल्की हल्की बौछारें अभी भी गिर रही हैं। सुहावने मौसम में अच्छी चाय का मजा लेते हुए आप देख रहे हो प्रकृति के नज़ारे। इस मौसम में चाय पीने का आनंद ही अलग होता है। हिमाचल प्रदेश की फायरिंग रेंज भी सामने है। कावड़ियों के लिए यहाँ एक कैंप भी लगा हुआ है। भोले महादेव के भजन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चाय पीने के बाद नई ऊर्जा और स्फूर्ति से आगे बढ़ते हैं और प्रकृति के कुदरत के नज़ारों का आनंद उठाते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस रास्ते भी हमें जाम मिलेगा या लैंडस्लाइडिंग मिलेगी। यहाँ पर भी हल्की सी लैंडस्लाइडिंग हो रही है। एस्केलेटर यानी कि जेसीबी उसे दूर करने का प्रयास कर रही है। अभी हम रुके हुए हैं। हमें क्लियरेंस मिल गई है, अब आगे जाने दे रहे हैं। हालांकि काम चल रहा है लेकिन साइड से निकलवा रहे हैं। यहाँ पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। पेड़ पौधे पत्ते टहनियाँ सब चमक रहे हैं जैसे इन्हें नया जीवन मिल गया हो। साथियों, मंजिल नज़दीक है। पोंटा साहब यहाँ से केवल 4 किलोमीटर दूरी पर है। हम शीघ्र ही
गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पहुंचने वाले हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, हालांकि बारिश रुक चुकी है। सामने हिमालय की छोटी पहाड़ियां नज़र आ रही हैं। साथियों, मैं पांवटा साहिब पहुंच चुका हूं। यहाँ से पांवटा साहिब 1 किलोमीटर दूरी पे है। यह है साहिबजादा अजीत सिंह यादगारी गेट, श्री सुखमनी सेवा सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। बंगाणी गुरुद्वारा यहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पे बता रहे हैं। बंगाणी साहब का युद्ध जो इतिहास में प्रसिद्ध है, गुरु गोबिंद सिंह साहब का पहला युद्ध बंगाणी साहब। गुरुद्वारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो आइए आगे बढ़ते हैं गुरुद्वारे की ओर, इस यादगारी गेट से होते हुए। यादगारी गेट के सामने है अग्रसेन चौक। इसके साथ जो रोड जा रही है वह देहरादून जा रही है। और यादगारी गेट के आगे जो रोड जा रही है वह पांवटा साहिब और मार्केट की ओर जा रही है। आइए चलते हैं पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहिब। साध संगत जी, गुरु घर पहुंच चुके हैं। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। मैं उस समय पे कुर्बान जाता हूँ जिस समय मैं आपके द्वार पे आया हूँ। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। यह द्वार है गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की पावन पुण्य धरती का। यह द्वार है साहिबजादे अजीत सिंह जी की जन्मस्थली का। यहाँ पे मैं सबसे पहले 1995 में आया था, उसके बाद शायद 2005 में मैं आया था। धन सोवेला जित दर्शन करना, हों बलिहारे सतगुर चरना। पावन पवित्र धरती पांवटा साहिब की नींव गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने 1685 में मकर संक्रांत वाले दिन रखी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी की ऐतिहासिक कर्म भूमि, जिस पर गुरु जी ने युवावस्था के 4.5 साल गुजारे। गुरु जी के यह 4.5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। यहाँ उन्होंने युद्ध फतेह कर वीरता और शौर्य का परिचय दिया, आदमखोर शेर का वध भी किया, भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए जाप साहब, चौपाई, सवैये आदि रचनाओं की रचना भी की। कवियों और विद्वानों को भी परिचय दिया। लेकिन ये सब जानेंगे विस्तार से कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। गुरु के ज्ञान को समेटना बहुत ही मुश्किल है, अथाह सागर है। यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ब्लॉग, ऐसी जानकारी आपको सदैव देते रहेंगे। धन्यवाद।